तुम कर तो लोगे ना? हाँ जी भैया। देखो यार रोशन, तुम पर ना भरोसा कर रहे हैं, पर एक तो ये प्लान के बारे में ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गार्गी जी को डैडी के ऑफिस में भेजना तुम्हारी जिम्मेदारी। जी भैया समझ गए। अब देखना हमारी एक्टिंग का नमूना। हम भैया रामलीला में भी एक्टिंग करते थे, अभी हम दुकान पे हैं, हमारे अभी सीधा घर। ठीक है, हम लगते हैं और अच्छे से रिहर्सल करके आना, ठीक है? बाय। हमें सही नहीं लग रहा है। क्या सही नहीं लग रहा है? इस तरह पापा के ऑफिस जाना, सबको झूठ बोलकर, हमें सही नहीं लग रहा। मतलब तुम खुद ही सोचो ना, हम कब तक ऐसा कर पाएंगे? सबसे पहले ना आप सोचना बंद करिए, लेकिन आज का जो काम है ना वो जरूरी है, तो पहले वो निपटाते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। आप भरोसा रखिए हम पे, डैडी जी का काम रुकने नहीं देंगे, प्रॉमिस। हमने कितनी बार बोला है आपको कि अपना लेफ्ट हैंड मत यूज करिए, दर्द होगा वहां। अरे नहीं, मतलब अब ना हमारे हालात बिल्कुल ठीक है। देखा, अब ना हमारी हालत इतनी खराब नहीं है। हाँ हम मानते हैं जब सुबह उठते हैं ना तो थोड़ा दर्द होता है, लेकिन शाम तक क्या होता है, पेन किलर काम करने लग जाते हैं। अभी हम आपके लिए अच्छा सा कपड़ा ढूंढते हैं कोई। आई लव यू। आई लव यू टू। वो कुछ कहा आपने, वो हमें सुनाई नहीं दिया। क्या कहा? मच्छर मार रहे हैं, बहुत मच्छर है इस कमरे में। ये कार्ड किसका है? कार्ड? कार्ड? अरे हमें ले लीजिए, हमें ले लीजिए। हम ले रहे हैं, हम उठाते हैं। ये हमने बनाया था। कितना अच्छा है। आपने बनाया था? हाँ। अपने हाथों से? हाँ, अपने हाथों से। किसके लिए बनाया? रिद्धि, रिद्धि के लिए। अरे पर रिद्धि के लिए क्यों बनाया? वो क्या करेगी कार्ड का? किसको देगी? किसको देखे? हाँ किसको? सिद्धि को। ऑब्वियसली रिद्धि सिद्धि को देगी। ये सही है यार, लोग 7 फेरे लेते हैं, हम यहाँ 14 फेरे लेके बैठे हुए हैं। हमें तो किसी ने कार्ड नहीं दिया आज तक। ठीक है, हम बोलेंगे रिद्धि को कि हमारे लिए भी एक कार्ड बनाए। और वो कार्ड किसको दोगे? वो हम दादी को दे देंगे। ओ हाँ, क्योंकि वो लोरिया सुनाती है इसलिए ना। वो लोरिया तो बचपन में सुनाती ना दादी, बड़े हो गए अभी हम। अंगूठी अच्छी है, दिखाइए। आपको देंगे तो चलेगा क्या कार्ड? चलेगा आपको? गार्गी? हाँ दीदी। अब हम आम का अचार बनाने छत पे जा रहे थे, हेल्प करोगी हमारी? हाँ आते आप जाइए, हम आते हैं। ठीक है, आ जाओ। गंदा हो गया था, साफ कर देते। जाते हैं। ठीक है। आई लव यू। आई लव यू टू।
अभी जो भी हो, गार्गी जी को डैडी जी के ऑफिस में तो भेज के रहेंगे हम आज। पिंकी, ये वाला आम अलग रख देते हैं, इसको दादी के हिसाब से बना देंगे। उसमें नमक नहीं होगा ना उनके मसाले में। गार्गी, इसको थोड़ा और महीन ऐसे कूटना पड़ेगा। हाँ, ऐसे कर लो। गार्गी, तो फिर तुमने आगे के काम के बारे में क्या सोचा है? मतलब अब तो तुम वहां जा नहीं पाओगी ना, तो धंधा तो बंद हो जाएगा। एमएलए की कही हुई बात ना सच हो जाएगी। हाँ, दीपू से हमारी बात हो गई है, उसने कहा है पिंकी सब संभाल लेगी। ये लो, ये कब हुआ? हम कैसे संभाल लेंगे? अरे हमारी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? हमें वापस जाके मरना है? हमें लगा बहुत चिंता हो रही है तुम्हें। और वैसे भी डैडी को ज्यादा दिन तक थोड़ी ना कोई रोक पाएगा जेल में। आ ही जाएंगे बाहर और संभाल लेंगे अपना धंधा। हम सबसे ज्यादा समझ रखते हैं वो इन सब चीजों में। गार्गी, तुम नाराज हो हमसे या दादी से? नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं। नहीं, हमने जाने नहीं दिया ना किसी को भी डैडी के ऑफिस। तो नहीं दीदी, बिल्कुल सही डिसीजन है। मतलब हम तो इसलिए जाना चाहते थे। खैर, जाने दीजिए। परिवार में सबकी लाइफ इम्पोर्टेंट है। मतलब हम भी तो इसी परिवार का हिस्सा है ना। और आप लोग तो बड़े हो, आप लोग जो करोगे वो सही करोगे। कहने का मतलब तो ना हमारा भी यही था, लेकिन हमारी बात को ना कोई ठीक से समझता नहीं है इस घर में। गार्गी भाभी, भाभी, मन्नू भैया। गार्गी, ये शायद रोशन की आवाज है, तुम्हें आवाज दे रहा है। हाँ, हम होके आते हैं। अरे भैया, वो वहां पे दुकान पे क्लाइंट वेट कर रहा है, तो आप तो ऐसे चल नहीं सकते हो, पर गार्गी भाभी तो चल सकती है ना। ठीक एक्टिंग कर रहे हैं ना भैया? ओवर एक्टिंग कर रहे हो, कंट्रोल करो, रियल अंदर से फील करो। क्या हुआ रोशन? अरे भाभी, वो बहुत बड़े क्लाइंट का फोन आया था, तो वो मिलना चाह रहे हैं, और भैया तो इस हालत में जा नहीं सकते हैं। रोशन, तो हम ठीक है। हम भैया की चोट और ये अरे रोशन, तकलीफ देख ही नहीं जा रही। नहीं रोशन, हम ठीक है। हम खतरे के बाद। अरे ओवर एक्टिंग मत करो, काम की बात बोलो। चलो चलो चलो। आदरणीय भाभी, हम आपसे विनती करते हैं कि चलकर उस दुकान को अपने चरण धूलि से सुसज्जित करें। आराम से, आराम से। और कार्यभार संभालें। रोशन, हिंदी में बोलो ना, कुछ समझ में नहीं आया हमें। रामलीला करने आए हो यहाँ पे, काम की बात बोलो। क्या क्या? अरे भाभी, हम बोल रहे हैं कि जाकर क्लाइंट से मिलने आओ। अरे इनकी तबीयत खराब है, हम कैसे छोड़ के जाएंगे इन्हें? जी दीदी। कहाँ हो दीपू तुम? गार्गी कहीं जाने वाली है, रोशन आया हुआ है। हाँ तो दीदी टेंट हाउस जा रही होगी, कल भी गई थी। लेकिन आज हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। आप टेंशन मत लो, बस हम आंगन में घुस ही रहे। क्या हो गया? अरे भैया, वो दुकान पे क्लाइंट आने वाला है, तो भैया तो इस हालत में जा नहीं सकते हैं, तो हम भाभी को ले जा रहे हैं। तो भाभी को हम ले जाएंगे। हाँ हाँ, अच्छा है ना, दीपू भैया लेके जाएंगे साथ में तो। हाँ 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 ठीक है, आप तैयार हो जाइए। तुम दुकान पे पहुंचो, चलो दुकान पे पहुंचो, चलो पहुंच, चलो चलो चलो। सोचने वाली क्या बात है, चलो यहाँ से आते हैं। अगर दीपू भैया वहां होंगे तो हम ऑफिस कैसे जाएंगे? तभी तो दीदी हमने तुरंत बोल दिया कि गार्गी को हम ही ले जाएंगे टेंट हाउस। अब सामने रहेंगी तो तसल्ली रहेगी कि डैडी की den में नहीं जाएंगी वो। हमें सही नहीं लग रहा।
ऐसे सबको झूठ बोलकर जाना, अपने लोगों को धोखा दे रहे, ये सही नहीं लग रहा है मनकामेश्वर। इतना सब किया है गार्गी के पापा ने हमारे लिए, और आज हम गार्गी पे ही शक कर रहे हैं। बुरा लग रहा है दीपू। दीदी जो है सो है। देखो, हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना, नीयत तो साफ ही है हमारी। अब गार्गी के साथ साथ बाकी घर वालों के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना हमको। सबसे पहले तो आप ये सोचना बंद करें। वो अक्सर कहते हैं ना कि जब भी कोई आपके साथ ना हो, जब अपने भी साथ ना दें, तब भी आप कर्म करना ना छोड़ें। ऐसा हमें हमारी दादी ने सिखाया था। तो आप सोचिए मत बिल्कुल भी। आप ना ऐसे समझिए जैसे ये झूठ बोलने से जो पाप लगेगा ना, वो हमें लगेगा। खुश? अच्छा, हम खुश रहेंगे अगर आपको पाप लगेगा तो। तुम अपना ख्याल रखोगे ना? ओके। और अगर दीपू भैया वही होंगे तो हम दुकान छोड़कर कैसे जाएंगे? तुम चलो, हम आते हैं। क्या हुआ? हाँ, तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ सॉरी, वो हम। गार्गी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? दीदी है ना मन्नू के साथ, वो ख्याल रखेंगी उसका। टेंशन मत लो। चलो हम आते हैं। हेलो बेटा, थोड़ा जल्दी आ सकते हो तो आ जाओ, यहाँ मामला गरमा रहा है। इमरजेंसी अंकल, प्लीज़ हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम आपको बताते हैं। हाँ प्लीज़ सोचने का टाइम दीजिए हमें। तो अगर दीपू भैया वहाँ होंगे तो हम दुकान छोड़कर कैसे जाएंगे? आप ना दुकान की तरफ पहुंचिए, तब तक हम उस रामलीला के महान कलाकार रोशन कपूर, उसके साथ कोई प्लान बनाते हैं। आखिर मन्नू और रोशन का क्या प्लान हो सकता है? भैया भैया एक प्रॉब्लम हो गया है। बको। भैया वो हमने बिल नहीं भरा इंटरनेट का, तो काट दिया है। क्या? इंटरनेट भैया। ओह अच्छा। तो क्लाइंट को क्या दिखाएंगे हम? तो करना क्या है ये बोलो ना। आप एक काम करिए ना, आप अपनी दुकान पे जाके चालू कर दीजिए, यहाँ का भी काम हो जाएगा इंटरनेट का। अबे गधे हो क्या? छुट्टी ली हमने, पता है ना तुमको। प्लीज देख। रुको, देखने दो। ठीक है चलो। चलो। अरे चलो। भैया जल्दी करिए ना प्लीज। हाय जी। हेलो। हेलो, हाँ जी भाभी। हाँ रोशन बताओ। हमने आपका एड्रेस भेज दिया था, पहुंच गए क्लाइंट के पास आप? हाँ 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 हम पहुंच गए हैं। अच्छा मीटिंग खत्म होते ही हम तुम्हें कॉल करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है भाभी, ठीक है। भैया समोसा खाएंगे? समोसा खाएंगे? डाइट पे हैं हम। तुम खाओ, जाओ। आओ तुम्हारा इंतजार हो रहा है। देखिए, ये सारा माल हमारा है, हमने इसका पैसा दिया है। अगर आप इसका पैसा नहीं दे सकते हो तो हम सारा माल उठा के ले जाएंगे। ये पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो तुम? ठीक है साहब।
कल है। रोशन, हाँ। हम आते हैं अभी। हाँ, कहाँ जा रहे हो भैया? देखो किसी को बताना मत। हाँ, क्या बताना है? बे गधे, बताना ही तो नहीं है, सुना करो ना। आते हैं। अरे आप बताओ तो सही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हम चलते हैं आपके साथ। देखो हम ना अपना बैग भूल गए डैडी की den में। कनक दीदी को बोला ना, हम बस गए आए, तुम दुकान संभालो। हटो। गरम है, ध्यान से। हाँ, ठंडा सूप हमें पसंद ही नहीं दीदी। हाँ भैया भाभी फोन नहीं उठा रही हैं। वो हम ना अपना बैग भूल गए हैं डैडी की den में, बस गए आए। अच्छा, भैया अभी हम क्या करें भैया? किसका फोन था? सब ठीक है ना? वाईफाई, वो दीदी वाईफाई का बिल नहीं भरा ना हमने, तो वो फ़ोन कर रहा था। तो अच्छा। दीदी हमें ना थोड़ा मतलब घुटन सा हो रहा है, मतलब दिल ना ऐसा हो रहा है, वो कहते हैं ना कुछ अजीब सा फील हो रहा है, वैसा फील हो रहा है। हम पता है क्या सोच रहे हैं, हम ना थोड़ा बाहर टहल के आते हैं, अच्छा लगेगा हमें। अरे इस हालत में कहाँ टहलोगे भाई? दीदी टहलेंगे नहीं, मतलब वो स्लोली वॉक नहीं होता, आराम से चलते हैं लोग, मतलब सुबह सुबह वैसा कुछ करेंगे। वॉक नहीं किया ना बाहर तो वो खा नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा है हमें अंदर से, अजीब सा हो रहा है। तो नहीं, तुम जाओ। हम जाके आते हैं। हाँ, आप सूप दोबारा गर्म करना मेरे लिए। प्लीज़ हम आपको 10 तारीख तक दे देंगे, आप प्लीज़ वेट कर लीजिए 10 तारीख तक। आप एक काम कीजिए, अंदर कमरे में बैठिए। आइए, इनको अंदर ले जाकर बिठाओ। हाँ मन्नू। दीपू भैया, आप कहीं बाहर है क्या? हाँ बस यहीं आए थे, बोलो। भैया वो हाथ में ना बहुत दर्द हो रहा है, वो एंटीबायोटिक खत्म हो गई हमारी, आप ले आएंगे? अब ठीक है, हम लाते हैं। भैया थोड़ा जल्दी लेके आना, वो दर्द बहुत हो रहा है। हाँ हाँ। इमरजेंसी अंकल, सारे पेमेंट्स पेंडिंग हैं, यहाँ लोग पागल हो रहे हैं, ऊपर से अकाउंट्स फ्रीज हो गया है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे करेंगे अंकल। एक मिनट, देखो ये डैडी की डायरी है, इसमें कुछ खास लोगों के नंबर हैं, तुम उनसे बात करो, शायद कोई रास्ता निकल आए, क्योंकि इन लोगों को हम कॉल नहीं कर सकते हैं। अरे पकड़ो, हमें कहीं छिपना पड़ेगा। दीपू भैया आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं। अरे तो दीपू जी ही तो हैं, इसमें भागने और छिपने की क्या बात है? अरे इमरजेंसी अंकल आपको बाद में समझाएंगे ना, फिलहाल आप ये स्कूटी छिपवा दीजिए कहीं। अच्छा चलो स्कूटी अंदर ले लो।